हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मैं नंद किशोर, शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप का फाउंडर। आप लोगों से अपनी टीम का परिचय मैं करवा देता हूं। आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं नंद किशोर और मेरी टीम में अभिषेक मिश्रा सर हैं, राकेश ठाकुर सर हैं, ब्रजेंद्र सिंह सर हैं और सचिन मित्तल सर हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8860792973। इस पे भी आप जुड़ सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। और मेरी टीम में जो है कि कौन कौन क्या पढ़ाएगा ये मैं आपको जो है बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभिषेक मिश्रा सर है, ये आपको साइंस टेक वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। राकेश ठाकुर सर है, ये आपको ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। ब्रजेंद्र सर है, ये आपको शासन व्यवस्था वाला पढ़ाएंगे। सचिन मित्तल सर आपको जो है सीसैट वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। और मैं अपने विषय में बता दूं, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी वाला पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आईआर वाला पोर्शन देखूंगा। और इसी तरह से मैं आपको जो है कि पूरी तरह से यूपीएससी की जो तैयारी होती है उसको कंप्लीट करवाऊंगा। और इस समय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय पॉलिटी वाला पोर्शन है और पॉलिटी में भी जो मौलिक अधिकार है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने आपसे जो अब तक चर्चा की है उसमें हमने अधिकारों के विषय में बताया है, अधिकारों के प्रकार के विषय में बताया है, और जैसे जैसे जो है कि मौलिक अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है इसके विषय में बताया है। और साथ ही साथ यह बताया है कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो है कि मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से शामिल किया गया, यानी मौलिक अधिकारों की यात्रा कैसी रही है उसके विषय में बताया है, यानी क्रमिक विकास के विषय में बताया है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसकी सीमाएं क्या है, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मूल अधिकार है, एक तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, तो यानी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दूसरा जो है कि भारत के संविधान का जो भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा गया उससे जो है कि प्रेरणा लेके जो है कि चीज़ों को किया गया। फिर ब्रिटेन का जो बिल ऑफ राइट्स है उससे प्रेरणा ली गई है। साथ ही साथ फ्रांस का जो मानवाधिकार की घोषणा की गई थी उससे प्रेरणा ली थी। तो इस प्रकार से हमने जो है मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया था। अब देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उस पे कौन कौन सी सीमाएं हैं। और ये केवल जो है हमारे मौलिक अधिकारों पे नहीं है, बल्कि जो है कि विश्व का कोई भी जो है कि लोकतंत्र है, जो सुदृढ़ लोकतंत्र है, वहाँ पे भी युक्ति युक्त सीमाएं हैं। कहा जाता है कि अगर आपको स्वतंत्रता आपको चाहिए तो स्वतंत्रता में कुछ सीमाओं का होना जरूरी है। अगर सीमाएं नहीं रहेंगी तो वो स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, स्वच्छंदता में बदल जाएगी, यानी मनमानीपन में बदल जाएगा। इसी तरह से जो है कि जो मौलिक अधिकार है एक प्रकार के आपके जो है कि स्वतंत्रताएं ही हैं जो आपके सर्वांगीण विकास यानी संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। अगर उस पर युक्ति युक्त सीमाएं नहीं लगाई जाए तो वो क्या होगा, एक तौर से जो है कि उसका भी मनमाना उपयोग होने लगेगा। तो जो मूल अधिकार की सीमाएं हैं उसको हम देख लेंगे। तो मूल अधिकार की सीमाएं, ये हमारी हेडिंग है। विश्व भर में यहाँ तक कि ऐतिहासिक रूप से जो सुदृढ़ लोकतंत्र है वहाँ पे भी जो है मूल अधिकारों के उपयोग पर युक्ति युक्त सीमाएं आरोपित की गई हैं। यानी विश्व के जितने भी मतलब सुदृढ़ लोकतंत्र हैं और जहाँ पे भी मूल अधिकार दिए गए हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि उस पर युक्ति युक्त सीमाओं का आरोपण किया गया है, उस पर युक्ति युक्त सीमाएं यानी उपयुक्त सीमाएं लगाई गई हैं। इसी तरह से भारतीय संविधान में भी इस प्रकार की सीमाओं का उल्लेख है। जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद 19, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप अनुच्छेद 19 जो है कि मौलिक अधिकारों की चर्चा है उसमें के अंतर्गत जो प्रदत्त मूल अधिकारों को सशर्त प्रदान किया गया है, यानी शर्त के साथ में जो है कि प्रदान किया गया है। यह युक्ति युक्त निबंधनों के अधीन है, यानी क्या है, उचित सीमाओं के अधीन है। यहाँ जहाँ एक और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य जो मूल अधिकारों के संबंध में इस प्रकार की सीमाएं विभिन्न संशोधन अधिनियमों या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से जोड़े गए। आप देख रहे हैं कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें तो युक्त युक्त प्रतिबंधों का उल्लेख कर दिया गया है, और वहीं पे दूसरी तरफ जो और मूल अधिकार हैं जैसे 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, इसी तरह से आपका 20, 21, 22 जो भी मौलिक अधिकार है उसमें क्या किया गया है, जो भी सीमाएं जोड़ी गई है वो क्या है,
संशोधनों के माध्यम से या उच्चतम न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है उसके माध्यम से उसमें जोड़ा गया है। सामाजिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से अनुच्छेद 15 और 16 को संसद द्वारा समय समय पर संशोधित किया गया। यानी सामाजिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से अनुच्छेद 15 और 16 में जो है युक्त सीमाएं लगाई गई हैं, उसमें संशोधन करके यानी संशोधन अधिनियमों के माध्यम से यहाँ पे भी सीमाएं लगाई गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश है या जहाँ पे भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उन मौलिक अधिकारों पर युक्त यानी उपयुक्त यानी उचित सीमाएं लगाई गई हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 19 में तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यह सीमाएं हैं। अनुच्छेद 19 के जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में, उसमें संविधान में ही बता दिया गया है। बाद में आप देखेंगे कि जब जरूरत हमें पड़ी तो हमने 15 और 16 में जो है सामाजिक न्याय के लिए क्या किया, संशोधन करके इस पे भी सीमाओं का आरोपण कर दिया है। और समय समय पे जब भी जरूरत पड़ती है उच्चतम न्यायालय भी जो है अपने निर्णय के माध्यम से क्या करता है, इस पे सीमाओं को आरोपण करता है। तो ये हो गया मूल अधिकारों की सीमाएं, यानी मूल अधिकारों पे यानी क्या है, मूल अधिकार अपना मनमानीपन न, उसके उपयोग जो है मनमानीपन की तरीके से न हो सके, इसलिए मूल अधिकारों पे सीमाओं का आरोपण भी किया गया है। अब हम देखेंगे कि मूल अधिकारों की विशेषता क्या होती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे आप देखेंगे 1, 2, 3 इस तरह से हम पॉइंट करके इसको देखेंगे। मूल अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी पहली विशेषता क्या है कि मूल अधिकार 2 वर्ग में बटे हुए हैं। एक वर्ग है जो केवल नागरिकों को मिला हुआ है, यानी आप भारत के नागरिक हैं इसलिए केवल आपको वो मूल अधिकार दिया गया है। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि जो सबको दिए गए हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे विदेशी हो, लेकिन अगर उसमें जो है शत्रु देश का कोई नागरिक है तो उसको वो मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। यानी मौलिक अधिकार 2 प्रकार का है। एक केवल जो है भारत के नागरिकों को मिला हुआ है, जिसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, ये केवल और केवल जो है भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। आप इस चीज को जो है कि लिख लीजिएगा, ये इस चीज को लिख लीजिएगा कि कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 यानी 5 जो मौलिक अधिकार है केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद आपका 17 हो गया, अनुच्छेद 18 हो गया, अनुच्छेद आपका 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यहाँ पे है, 30 भी नहीं है, 31, 32। उसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार है वो क्या है, भारत के नागरिकों के साथ साथ जो है कि विदेशी को भी मिले हुए हैं, लेकिन इसमें शत्रु देश के नागरिक शामिल नहीं है। आपसे यही पूछता है कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल और केवल जो है भारत के नागरिकों को मिले हैं। ठीक है, और वहीं पे आप देखेंगे कि कुछ जो है कि मौलिक अधिकार हैं वह भारत के नागरिकों के साथ साथ जो है कि विदेशियों को भी मिले हैं। और विदेशी में यह ध्यान रखने वाली बात है, इसमें शत्रु देश के नागरिक शामिल नहीं है। तो पहला हो गया मौलिक अधिकारों की विशेषता कि इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। फिर यह अधिकार जो है कि दूसरी विशेषता यह देखिएगा कि यह अधिकार जो है असीमित नहीं है। यह जो अधिकार हैं असीमित नहीं है, अपितु इन पर कुछ युक्त निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। तो इसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया था। पहली विशेषता कि इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। दूसरी विशेषता है कि इस पर युक्त सीमाएं भी लगाई गई हैं, युक्त सीमाएं भी लगाई गई हैं। युक्तिता का अर्थ क्या है कि न्यायपालिका द्वारा समाज के समग्र कल्याण, व्यक्ति के अधिकारों के मध्य संतुलन की उचित अवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है। यानी युक्तिता का जो अर्थ है, यानी उचित का अर्थ क्या है कि समाज का जो है कि कल्याण हो, समग्र कल्याण हो, साथ ही साथ जो व्यक्ति के अधिकार हैं उनके बीच में जो है संतुलन बना रहे। यानी समाज के समग्र कल्याण और व्यक्ति के अधिकारों के मध्य संतुलन बना रहे, इसके लिए जो है युक्तिता जो है कि अपनाया गया है, यानी उचित चीजें अपनाया गया है। जैसे अगर आपके ऊपर जो है कि प्रतिबंध न लगे,
आप जो है कि क्या करोगे कि मनमानापन करोगे, किसी को भी गाली दे सकते हो, किसी को भी मार सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी स्वच्छंदता जो है कि होगी। कहा जाता है कि अगर जो है कि आपके ऊपर जो है कि कानून का बंधन ना हो तो आप क्या करोगे, किसी का भी मर्डर कर सकते हो। यानी उस चीज का होना जरूरी है। तो यानी आपको मौलिक अधिकारों का उपयोग करना है तो आपके ऊपर जो है युक्ति युक्त यानी उचित निर्बंधन का होना जरूरी है। उचित निर्बंधन होगा तो उससे क्या होगा कि समग्र समाज का जो समग्र कल्याण है और व्यक्ति के अधिकार है उसके बीच में क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। यानी व्यक्ति क्या करेगा, मनमानापन नहीं करेगा, जिससे समाज क्या होगा, असंतुलित नहीं होगा। यानी पहला विशेषता क्या हो गई हमारे मौलिक अधिकारों की, कि इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक केवल भारत के नागरिकों को मिला हुआ है कुछ मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है। वहीं पे कुछ जो है मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं, भारत के नागरिकों के साथ साथ किसको है, विदेशियों को भी मिले हैं। लेकिन इन विदेशियों में ध्यान रखने वाली बात है कि शत्रु राष्ट्र का नागरिक शामिल नहीं है। वहीं पे दूसरी विशेषता है कि इस पे युक्ति युक्त जो है आपके मौलिक अधिकारों पे उपयुक्त सीमाएं भी आरोपित की गई हैं। फिर है तीसरी विशेषता, संसद को विधि द्वारा निर्धारित करने का अधिकार है कि यह अधिकार सैन्य बलों अथवा खुफिया विभाग के संबंध में किस सीमा तक प्रभावित होंगे। यानी क्या है, आप देख रहे हैं पहली विशेषता की दो वर्गों में बांटा गया है, दूसरी विशेषता है इस पे युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाया गया है, और तीसरी विशेषता आप देख रहे हैं कि किस सीमा तक यह सैन्य विभाग और खुफिया विभाग के रूप में यह मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। यानी तीसरी विशेषता है कि संसद यह विधि द्वारा बता सकती है कि यह जो मौलिक अधिकार है सैन्य विभाग को कितना मिलेगा, सैन्य बलों को कितना मिलेगा, खुफिया विभाग को कितना मिलेगा। आम नागरिक जो है कि वहां पे इन अधिकारों के लिए जो है कि वहां पे डिमांड नहीं कर सकता है। यानी वो लोग क्या करेंगे कि कुछ सीमाओं को आरोपित कर सकते हैं, यानी संसद विधि द्वारा यह चीजें निर्धारित कर सकती है। फिर तीसरा है, यह जो है अस्थाई नहीं है। चौथा जो है विशेषता क्या है कि जो मौलिक अधिकार है यह अस्थाई नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। इस संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें कटौती कर सकती है, कमी कर सकती है। बस एक चीज का इसमें जो है कि ध्यान रखना होगा जब भी कटौती की जाएगी कि संविधान का जो मूल ढांचा है वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। और मूल ढांचा क्या होता है, इसको जो है कि हमारी जो है न्यायपालिका ने समय समय पे जो है कि क्या किया है, उसको परिभाषित किया है। यानी मौलिक अधिकारों में जो भी कटौती की जाएगी उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि मूल ढांचा प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। फिर इन अधिकारों का जो दायरा है, इन अधिकारों का जो दायरा है अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B, 31C, 33 और 35 द्वारा क्या होता है, सीमित होता है। यह इसकी विशेषताएं हैं। तो मैंने आपको बताया जो मौलिक अधिकार हैं उसकी विशेषताओं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकार की पहली विशेषता क्या है कि यह दो वर्गों में बटा हुआ है। दूसरी विशेषता क्या है कि इस पे युक्त युक्त सीमाएं लगी हुई हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि यह अधिकार सैन्य बलों तथा खुफिया विभाग के संबंध में किस सीमा तक प्रभावी होंगे। चौथी विशेषता क्या है कि यह अस्थाई नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है, इसमें कटौती भी की जा सकती है। और जब भी संसद, कौन कटौती करेगा, संसद करेगा। कैसे करेगा, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से करेगा। और जब भी कटौती की जाएगी तो यह देखा जाएगा कि इससे जो है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। और इन अधिकारों का जो दायरा है वह भी सीमित होता है। कैसे सीमित होता है, तो उसके विषय में अनुच्छेद 31A में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 31B में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 31C में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 33 में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 35 में चर्चा की गई है। तो यह आपका मौलिक अधिकारों की विशेषता हो गई। तो आज जो है कि आज से मैं एक चीज और इस पे कर रहा हूं, 200 शब्दों में आप जो है कि इस पे सवाल भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन भी लिख लीजिए। 250 शब्दों में, भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेषता
क्या है, क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसी को जो है देख के लिख सकते हो। 250 शब्द, 50 शब्द, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं मिलता हूं। अगली क्लास में जो है मौलिक अधिकारों को आगे हम बढ़ाएंगे और यह बताएंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं और वो मौलिक अधिकार क्या क्या आपको जो है कि प्रदान करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कि इसको शेयर भी करिए और कमेंट करके भी बताइए, ताकि जो है कि हम आपको और वीडियो प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।